Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान में पिछले कई हफ्तों से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें एक झंडे ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कैसे इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की जिद लेकर हजारों से लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, उनके हाथ में एक झंडा था। यहां तक कि ईरान की एम्बेसी में भी उस झंडे को, जो कि इस्लामिक शासन का प्रतीक था, उसे उखाड़ दिया गया और दूसरा झंडा लगाया गया। कैसा ये झंडा दिखता है और क्यों प्रदर्शनकारी इस झंडे को अपने हाथ में लेकर इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की जिद पर अड़े हुए हैं, बताने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या इसकी पहचान है और कैसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस झंडे को, जो अब बात जिसकी हो रही है, कैसे वो ईरान का असली प्रतीक इसे मानते हैं? बिल्कुल चेतन, यहाँ पर दरअसल जहाँ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, वहीं जो ये ऐतिहासिक फ्लैग जो दोबारा से चर्चा में है, जो लगभग कहा जा रहा है कि आधी सदी तक जो देश की आधिकारिक पहचान है उससे गायब रहा था। अब जब ये विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो ईरान की जो पुरानी पहचान शेर और सूर्य वाला झंडा लहराकर इस्लामी गणराज्य के जो धर्म आधारित शासन है उसको खारिज करने की भावना यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रकट कर रहे हैं। इसके बाद जो है ईरान के, जो हम बात करें रजा पहलवी की, जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं, वो विदेशों में रहने वाले ईरानियों से दूतावासों और जो वाणिज्य दूतावास हैं उसमें इस्लामी गणराज्य के ध्वज को बदलने का यहाँ पर उनकी तरफ से आह्वान भी किया गया है। तब से जो है ईरान का शेर और सूर्य वाला जो ये ऐतिहासिक झंडा है वो राजनीतिक विमर्श के यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेंटर में आ गया है। और रजा पहलवी के आह्वान से पहले की बात करें चेतन, तो यहाँ पर एक ईरानी प्रदर्शनकारी ने लंदन में ईरान के दूतावास, जो यहाँ बात ईरान की दूतावास की दीवार पर चढ़कर उसके आधिकारिक ध्वज को शेर और सूर्य के ध्वज से बदल दिया, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। वीडियो ऑनलाइन तेजी से वायरल हुआ और यहाँ तक कि यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस वीडियो को साझा किया और अगले दिन फिर से ये घटना दोहराई गई, जिससे दूतावास जो है राष्ट्रीय पहचान को लेकर एक प्रतीकात्मक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। तो अब कहा जा रहा है कि इस झंडे को, जो अब ईरान की जो एक नई आज़ादी का प्रतीक माना जा रहा है, और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कैनबरा, स्टॉकहोम, ओस्लो, रोम, म्यूनिक और हैम्बर्ग और साथ ही ऐसे यहाँ पर इसी तरह की कार्रवाई हुई है जहाँ ईरानियों ने आधिकारिक प्रतीकों को बदल दिया। दूतावास की बात करें या फिर गेटों पर शेर और सूर्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं और विरोध के नारे यहाँ पर लगाए गए। और ईरान के कई शहरों से जो ये वीडियो सामने आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के दौरान, शेर और सूर्य का प्रतीक चिन्ह जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रदर्शन के दौरान, ये एक तत्कालिक दृश्य संकेत था कि स्थानीय विरोध प्रदर्शन एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था। और कई लोगों के लिए ये जो झंडा है वो राजशाही से कम और इस्लामी गणराज्य से खुद को अलग करने से अधिक जुड़ा है। तो यहाँ पर इसका ये महत्व बताया जा रहा है और ये पुराना जो राष्ट्रीय प्रति ईरान के वर्तमान शासन की जो अस्वीकृति है और वहाँ एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की पहचान के साथ उभरा है। और पुराने झंडे का जो ये निशान है वो जो अभी वहाँ पर हम कहें तो अशांति जो फैली हुई है उसमें शासन के विरोध में इसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक बनाया गया है। और शायद इसलिए भी यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि शेर और जो सूर्य के चिन्ह को लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, वो इसके सपोर्ट में इसे यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। और शेर और सूर्य ये कहा जा रहा है किसी सरकार का नहीं बल्कि ईरान का प्रतीक है। और ईरान का जो हरा, सफेद और लाल तिरंगा जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक संवैधानिक क्रांति के दौरान औपचारिक रूप से अपनाया गया था। बिल्कुल। और जब आधुनिक ईरानी राष्ट्र राज्य का विचार पहली बार यहाँ पर आकार लेता हुआ नजर आया था, समय के साथ जो है इन रंगों को व्यापक रूप से स्वीकृति मिली। हरा रंग जीवन शक्ति और भूमि का प्रतीक है, वहीं हम व्हाइट कलर की बात करें तो शांति, और लाल जो है वो बलिदान का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं इस झंडे को जो है वो अब दोबारा से अपनाने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यही जो झंडा है, यही जो प्रतीक है वो ईरान की असली सत्ता का प्रतीक है, न कि इस्लामिक शासन का झंडा। इसलिए उसको हर जगह से हटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और इसलिए ये नया जो ये झंडा है जिसमें सूर्य है और जो तमाम शेर और सूर्य है, उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी अपने हाथों में लेकर उसे ही लहरा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस्लामिक शासन को किस तरीके से अब ईरान से हटाना होगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए।